ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आपको सीधे लेके चलते हैं ऋषिकेश, जहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और उन्होंने कथा का आयोजन किया है। सतीश चंद्र पंत जी, किशन जी, बिशन जी राठी, अनुज महेश्वरी जी, देवेंद्र भट्ट जी, कोषाध्यक्ष राधा गोविंद सेवा समिति, और यहाँ की हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, एवं यहाँ उपस्थित सभी हमारे यहाँ कथा का श्रवण करने आए हुए सभी श्रद्धालुगण, सभी भक्तगण, सभी भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, सभी का मैं पूज्य संतगण, मैं आप सभी का आज इस बहुत ही माँ गंगा के स्थान पर आप सभी इस पूज्य भागवत कथा के श्रवण के लिए यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आप सबके सानिध्य में इस बहुत ही पुण्य अवसर पर आप सबका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुत द्वारा अरुलक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति तो किसी के भी पास हो सकती है, परंतु संतों का समागम और हरि कथा का श्रवण ये दोनों ही दुर्लभ हैं, और ये तभी प्राप्त होते हैं जब सौभाग्य साथ में होता है, भगवान की कृपा होती है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए मुझे पूज्य सभी संतगणों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का साकार रूप है। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और धर्म, इन चारों का उत्कृष्ट वर्णन इस महापुराण में मिलता है। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का, उद्धव संवाद, गीता ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तृत विवरण है, जो हम सब अभी पूरे अगले 7 दिनों तक लगातार पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सुनेंगे। और यह वही ग्रंथ है जिन्होंने महाराज परीक्षित को मृत्यु को भय से, मोक्ष की अनुभूति से परिचित कराया था। आज के दौर में भी जब मनुष्य भौतिकता की दौड़ में मानसिक और आत्मिक रूप से अशांत है, तो ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हमें आंतरिक शांति देता है। बहुत सारी जो जीवन की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका मार्ग दिखाता है और स्वयं को शोधित करने का और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाने का बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा हेतु, बहुत बड़ा पाथेय हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मिलता है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस पुण्य अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच में, इस महासागर से, क्योंकि ऐसे स्थान पर आना भी अपने आप में सच में पुण्य की प्राप्ति करना है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरुण जी ने हमको बुलाया है। अरुण जी को हेतु बनाया है भगवान ने। आप आए तो सब भगवान की इच्छा से हैं, भगवान की कृपा से हैं। और भगवान की कृपा न होती, भगवान की इच्छा न होती, तो कोई आसानी से यहां नहीं पहुंच पाता। ये बिल्कुल सच मानिए, ये उतना ही सच है। बाकी तो पूज्य स्वामी जी यहाँ मंच पर व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, और मैं ज्यादा बोलूंगा तो स्वामी जी सोचेंगे कि ये जो काम अभी मुझे करना है, ये काम पहले ही जो है क्यों जो है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे आज शाम को 6:30 से लेकर 6:45 के बाद सूर्यास्त हो जाएगा।
और प्रातःकाल 5:45 से 6 बजे के बीच में सूर्योदय हो जाएगा। ये उतना ही सच है, जितना सच ये मैं बोल रहा हूं, उतना ही सच ये भी है कि आप सब यहां भगवान की कृपा से ही यहां पर आए हैं। इसलिए मैं इस दिव्य आयोजन से जुड़े हुए समस्त आयोजकों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में लहरा रही है। अभी पूज्य स्वामी जी के बारे में जो कहा पूज्य चिदानंद जी ने कि जिस दिन वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, भगवान विराजित हो रहे थे, तो भगवान को विराजित होने के लिए हम सबको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। कई पीढ़ियां खप गई, लग गई, शताब्दियां बीत गई, और ये काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ की नगरी में गलियारे का विस्तार हो, या उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, न भूतो न भविष्यति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहां का देवत्व बना रहे, यहां की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने राज्य के अंदर, चाहे आज चारधाम यात्रा कल प्रारंभ हो गई है, हमारे चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो या मानस खंड हो, दोनों ही क्षेत्रों में हमारे धार्मिक स्थानों पे आज उनका चौड़ीकरण भी हो रहा है, उनकी कनेक्टिविटी को अच्छा बनाया जा रहा है, उनको जाने के मार्ग अच्छे बनाए जा रहे हैं, सभी सुविधाएं वहां पर बनाई जा रही हैं। विभिन्न कार्य आज इस दिशा में हो रहे हैं। वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल का पुनरुद्धार भी हम कर रहे हैं, क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। बहुत पहले के समय में वहां पर एक हरिपुर नगर हुआ करता था, प्रलय में वो विलीन हो गया। उस नगर को फिर से हमने संकल्प लिया है कि फिर से हम उसको जो है उसका पुनरुद्धार करेंगे, वहां पर एक नया नगर बसाएंगे। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर सहित शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार और ऋषिकेश में तो हम बना ही रहे हैं। अगले वर्ष कुंभ मेला भी बड़ा हमारा होना है, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ यहाँ पर आयोजित होना है, तो हरिद्वार और ऋषिकेश में कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी प्रकार से मां पूर्णागिरी के धाम, जहां लाखों लाखों भक्त फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।